तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में थोड़े भारी रहने वाले हैं। कुछ विशेष शुभ घटनाओं को लेकर आएंगे, लेकिन कुछ अशुभ और बड़ी ही नकारात्मक घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इसी के साथ साथ आपको मौन रहना होगा, चुप रहना होगा। कहाँ रहना है, कैसे रहना है और क्यों रहना है, ये सारी चीजें कार्यक्रम में विस्तार से आपको बताएंगे। बस एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है जो आप अभी इस समय अपने मन में बैठा लो कि इस कार्यक्रम में आपको रोड मैप मिल रहा है, चेतावनियां मिल रही हैं, समाधान मिल रहे हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि इस समय और काल पर जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनके अनुसार कुछ जरूरी उपाय हैं जो आपको करने हैं। बुद्धिमान इंसान हमेशा समय का ख्याल रखकर चलता है, समय को देखते हुए चलता है, समय के अनुसार फैसले लेता है, परिवर्तन छोटे बड़े जीवन में समय अनुसार करता रहता है। इसीलिए उसकी गति कभी भी कम नहीं होती है। जैसे वाहन चलाने का अनुभव तो आपने लिया ही होगा, अगर नहीं लिया है तो देखा तो है लोगों को चलाते हुए। वाहन चलाते समय जो ड्राइवर होता है वो लगातार गति को बदलता रहता है, नियंत्रित करता रहता है, और वाहन को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के परिवर्तन छोटे बड़े करता रहता है, जिससे वाहन एक गति में चलता रहता है और एक जगह पर फंसता नहीं है, उलझता नहीं है, मार्ग उसका अवरुद्ध नहीं होता। जीवन भी कुछ इस प्रकार है, यह भी तो एक यात्रा है, और यह जो आपका जीवन है, यह जो शरीर है, यही तो आपका वाहन है। तो इस वाहन को आप चला रहे हैं, इसकी गति को सही तरीके से बनाकर रखना आपका दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं। मेहनत और कर्म तो आप कर ही रहे हैं। मेहनत और कर्म के साथ साथ कुछ ऊर्जाओं के स्तर पर भी परिवर्तन करते रहना अनिवार्य होता है, क्योंकि याद रखना कि ये जो संसार है ना, जितना हमको दिखाई देता है, खुद विज्ञान भी इस बात को कहता है कि लगभग 5 से 7% मटेरियल है और बाकी का सारा ऊर्जाओं का क्षेत्र है, यानी डार्क एनर्जी। इसी प्रकार हम आज के इस कार्यक्रम में आपको सारी बातों को समझाएंगे ऊर्जाओं के स्तर पर। बाकी कुछ जरूरी भविष्यवाणियां हैं, 5 से 7 सटीक भविष्यवाणियां हैं, वो भी आप जरूर ध्यान से समझ लेना। वो आपका जीवन का रोड मैप है आने वाले समय का। आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये भविष्यवाणियां की जा रही हैं, चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्रमा की गति को विशेष तौर पर ध्यान रखकर बनाई जा रही भविष्यवाणियां हैं, अन्य ग्रहों के आधार पर भी हैं। कोशिश हमने की है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई हो, इधर उधर की बातें ना हो, केवल और केवल आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें हो, आपके मन के भाव हो, आपके निर्णय और आपके भविष्य को ध्यान में रखकर की गई भविष्यवाणियां हैं। तो आपसे जुड़ा कार्यक्रम है, हमने बड़ी ही मेहनत से आपके लिए बनाया है। कार्यक्रम में कुछ जरूरी सलाह रहेंगी, एडवाइस, इसी के साथ साथ कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं भी रहेंगी। इन्हें अच्छी तरीके से जीवन में उतार लेना, समझ लेना, तो समझ लो आपने अपने जीवन का वाहन बड़ी ही उत्तम गति से चलाना सीख लिया है। याद रखना कि इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में गुरु का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि वही तो मार्गदर्शक है। मार्ग पर कहाँ व्यवधान आ रहे हैं, कहाँ रुकावटें आ रही हैं, ये गुरु बताते हैं। तो हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से वही व्यवधान, वही अवरोध, वही समस्याएं बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इधर उधर की फिजूल की कोई बात नहीं, सीधे काम की बात होगी। हाँ, महामाई को आभार जरूर व्यक्त करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जीवन को केवल जीना नहीं है, जीवन को महसूस भी करना है। केवल मशीन की तरह सुबह सोकर जागे, काम में लग गए, रात तक लगे रहे, थक गए, चूर हो गए, कुछ अपनी इंद्रियों को हमने सुख दिया, खाया पिया, मौज किया और सो गए, सुबह जागे फिर से वही दिनचर्या चालू हो गई। तो ये मशीनी जीवन नहीं। मशीनी जीवन के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम कोई मशीन नहीं है, हम मानव हैं, हमारे अंदर चेतना है, तो हमें जीवन को महसूस भी करना है। तो आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दो ऐसे छोटे मोटे प्रयोग बताएंगे जो हैं तो छोटे मोटे, लेकिन यदि आपने उन प्रयोगों को अच्छी तरीके से समझ लिया, महसूस कर लिया, तो आपको जीवन ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप सचमुच में जीवन को जिएंगे। जी हाँ, तो ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यहाँ केवल सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये ना करो, वो ना करो, ये सूचनाएं नहीं है। इनके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि बुद्ध का ज्ञान नहीं, गुरु का ज्ञान भी आपको दिया जा रहा है, जो आपकी समझ को और ज्यादा मैच्योर करेगा, परिपक्व कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे। एक छोटी सी बात है, कड़वी है, नीम की गोली की तरह है, लेकिन आपको बहुत राहत देगी। कहने का मतलब यह है कि कुतर्की और 2 मिनट में सारा ज्ञान हासिल करने की चाह रखने वाले लोग इसी समय कार्यक्रम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से धार्मिक,
आस्था पर आधारित और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होने जा रहा है। तो यहाँ पर मनोरंजन नहीं होगा, यहाँ पर इंद्रियों का सुख नहीं होगा, यहाँ पर आधारभूत बातें होने वाली हैं। तो अब बातें और कठोर होंगी, गहरी होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जल्दबाज हैं वो निकल जाएं, कहीं और बैठें। ये गाड़ी, ये वाहन, ये साधन उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए बंधु, अब महामाई को याद करिए, माई के दर्शन करिए। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना भाव भी प्रकट कर दीजिए, लिख दीजिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई के प्रति भाव और गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इसी के साथ साथ नवरात्रि के इस महापर्व में धाम पर होने वाले महाअनुष्ठान में भाग लेने की यदि इच्छा है, महामाई का आशीर्वाद, कृपा, उनके चरणों में अपनी अर्जी लगाने की इच्छा है कि अपनी व्यथा, अपनी कथा मां को सुनाते हैं, तो फिर वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है, इन पर फोन कर लीजिए। सारा विधि विधान आपको समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार आपको भाग लेना है, किस प्रकार आप अपनी कथा व्यथा माई को सुनाएंगे और कैसे आपकी अर्जी लगेगी, सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, तो नंबर वीडियो में है, आप फोन कर लेना है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो भाई, सबसे पहली चीज कि चंद्रमा का गोचर प्रथम राशि में हो चुका है। अब यहाँ पर केतु की नवम दृष्टि है, तो केतु की दृष्टि में चंद्रमा आने का मतलब यह है कि 3 प्रकार की चीजें आपको महसूस होंगी। अपने व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे हैं आपके हम, ठीक है ना। हमने कहा था कि बातें केवल आपकी व्यक्तिगत जीवन की होंगी, इधर उधर की अनाप शनाप उल जलूल बातें, हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जीवन में तो आपको 3 तरीके की चीजें महसूस होंगी। पहली चीज ये कि आपको अकेलापन, खालीपन, जीवन का खालीपन, अकेलापन और खोखलापन महसूस होगा। ये क्या है, कैसे होगा ये? अब कुछ लोगों को शायद जिसने पहली बार ये चीजें सुनी हो वो कहेगा ये क्या होता है। हालांकि महसूस तो हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी भावनाएं जो है ना, वो भगवान के विराट रूप के समान होती है और जो शब्द हैं वो हमारे ये भौतिक चक्षु के समान होते हैं। तो भावनाओं को शब्द दे पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है खालीपन, खोखलापन? मतलब कि आपने बहुत कुछ किया जीवन में, संघर्ष बहुत किया, बहुत खींचतान और बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में जाकर कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, ऐसा महसूस होगा। दूसरा ये कि इसके लिए इतना किया, उसके लिए इतना किया, सारे रिश्ते नातों का दायित्व तो बड़ी जिम्मेदारी से निभाया, सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज लौट कर वापस ना आई, रिटर्न नहीं हुई। ये चीज है, ये भी खोखलापन है। और एक चीज ये भी कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकला, यानी कि बहुत कुछ करने के बाद भी आज खाली के खाली ही बैठे हैं। ये खोखलापन है, खालीपन है कि भाई अब कुछ है ही नहीं हाथ में, बिल्कुल खाली है। देखो, रुपए पैसे अगर हैं भी तो उनकी, वैसे तो इतने ज्यादा है ही नहीं आपके पास, अगर हैं भी थोड़े बहुत, थोड़े मोड़े, तो रुपए पैसे की बात ही नहीं है। यहाँ पर है संतुष्टि, भावनात्मक संतुष्टि, मन का शांत होना, वो नहीं है ना। तो ये चीजें आपको महसूस होंगी। अब कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो पूजा पाठ अनुष्ठान में गहरी रुचि रखते हैं, करते भी हैं, तो उन लोगों को इस समय और काल पर आध्यात्मिक अनुभव होंगे। जी हाँ, आध्यात्मिक अनुभव कैसे होंगे ये भी देखो, 2-3 तरीके के हैं, ध्यान से सुन लो। पहला आध्यात्मिक अनुभव ये होगा कि आपको अपने आसपास सुगंध आएगी, अच्छी सुगंध आएगी, चाहे भले ही अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी आपको अचानक से। और ये होगा कब? ये होगा दिन और रात्रि के मिलन पर, यानी सुबह के समय पर, सूर्योदय के समय पर और सूर्यास्त के समय पर, है ना। ये इन समय और काल पर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अचानक से सुगंध का आभास होना, एहसास होना, और आप कहेंगे कि अरे खुशबू कहां से आ रही इतनी चीज, ये
आध्यात्मिक अनुभव है, बड़ा अनुभव है ना। जब इंसान अपने अंदर डुबकी लगाता है और स्व के बोध की ओर जाता है ना, खुद के बोध की ओर जाता है, अपने आप को अनुभव करने लगता है, तो सुगंधित होने लगता है, महकने लगता है ना। वह मानसिक सुगंध है, बाहर नहीं है। भौतिक वातावरण में सुगंध के कण नहीं है, वो आपको अंदर आपके मनस शरीर को महसूस होने वाला सुख है, सुगंध के रूप में महसूस हो रहा है। तो ये चीज होगी आपको पहली। दूसरा अनुभव आपका ये रहेगा कि आपको अपने आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी होने का एहसास होगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके पास है, कोई आपका सुरक्षा कवच है, कोई आपका रक्षक है। आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, किसी की मौजूदगी का एहसास होगा, आपको बचाने वाला कोई है आपके आसपास, ये अनुभव आपको होगा। ये भी बहुत अच्छा अनुभव है। एक अनुभव ये होगा कि आपको सपने में, क्योंकि देखो सपना तो बेहद महत्वपूर्ण है, जब आप सपने में होते हैं तो आप असल में सचमुच में समाधि की अवस्था में होते हैं। समझो, देखो नींद क्या है, नींद क्या है, नींद की बात कर रहे हैं, सपने की नहीं। हाँ, नींद में, नींद समाधि। तो नींद क्या है? अर्ध मृत्यु है, आधी मृत्यु है नींद। आप बताइए, जब आप नींद में होते हैं तो आप कहाँ होते हैं? अब कोई कहेगा हम तो बिस्तर पे होते हैं। देखो, बिस्तर पे आपका भौतिक शरीर है, लेकिन आपकी चेतना कहाँ है? आपके शरीर पर अगर चींटी चढ़ती है, आपको पता ही नहीं चलता है। कोई आपको सोते में खिसकाकर यहां से वहां कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप बेहोश तो है नहीं, निर्जीव अवस्था में तो आप है नहीं, जीवन अभी भी आपके पास है, सब कुछ है, चेतना है, लेकिन आपकी चेतना कहाँ है? आप तो भ्रमण कर रहे हैं कहीं किसी लोक में। हो सकता है अपने पितृ पूर्वजों के दर्शन कर रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, नारायण श्री हरि विष्णु के दर्शन कर रहे हो, यानी कि आप लोगों की यात्रा में हैं, विचित्र विचित्र चीजें देख रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें देख ली कि अरे ये क्या था, ये तो समझ ही नहीं आया, ऐसा तो क्या, मतलब अजीब गरीब चीज है। नाना प्रकार के लोग हैं, ठीक है। तो सब हमारा जो जीव है वो भटकता है यहाँ वहाँ। तो वो जो है ना, वो समय और काल जो होता है, निद्रावस्था जो होती है, उसे अर्ध मृत्यु कहा जाता है। समाधि का आंशिक अनुभव भी कहा जाता है। प्रतिदिन आप समाधि में जाते हैं, ये याद रखना। गहरी नींद में जाना समाधि के समान ही होता है, लेकिन सुप्त समाधि है, जागृत नहीं। अगर जागृत समाधि हो जाए, यानी उस समय भी आपको ये एहसास रहे कि आप समाधि की अवस्था में जा रहे हैं, तो वह जागृत समाधि हो गई, तो आप महायोगी हो गए। ब्रह्म के तत्व को अनुभव कर लिया आपने और आप ब्रह्म में लीन होने के लिए तैयार, परमहंस हो गए। लेकिन वो नहीं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि समाधि जैसा, तो वो जो अनुभव होते हैं ना, वो आपके अन्य दूसरे संसार के अनुभव होते हैं, वो भी वास्तविक अनुभव होते हैं। तो सपने के माध्यम से आपको उर के पूर्वज दिख सकते हैं, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, आपको कोई बहुत प्रेम सपने में दे सकता है ना। अच्छे अच्छे सपने आ सकते हैं, हरे भरे बाग देख रहे हैं, फूल पौधे देख रहे हैं, प्राकृतिक सपने आ सकते हैं, अच्छा अनुभव होने वाले सपने आ सकते हैं, या सपने में आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही मन प्रसन्न होगा। ऐसे सपने आ सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ना, ये आपको अनुभव हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपके व्यक्तिगत अनुभव है। अब भौतिक जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इनके विषय में भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा भौतिक जीवन में, ठीक इसके उलट क्या होगा। भौतिक जीवन में पैसा, अचानक से आपसे कोई पैसा उधार मांगने आ जाएगा, पैसे का फ्लो बिगड़ जाएगा। मानसिक तौर पर आप थोड़े से चिंतित भी हो सकते हो, ठीक है। भविष्य को लेकर अनजाना डर भय आपके मन में रह सकता है। आत्मविश्वास आपका कमजोर हो सकता है, यानी काम को करने में आप देरी बहुत करेंगे, वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ पाएगा अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए जो जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर पैसे को बचाकर रखने की आवश्यकता है, किसी को उधार नहीं देनी है, भावनात्मक तौर पर किसी के सामने नहीं झुकना है, भावनात्मक कमजोरी नहीं दिखानी है, पहली चीज। दूसरी चीज की फालतू की चीजें दिमाग में नहीं लानी है, उल्टे सीधे तमाम विचार, 50 तरीके के, हजारों तरीके के दिमाग में विचार आते रहेंगे, उन पर नियंत्रण करना है, जो जरूरी है केवल उसी पर फोकस करना है। तीसरा, प्रेम संबंधों से दूरी बन सकती है, जीवन साथी से दूरी बन सकती है, अरुचि हो जाएगी, अपने ही काम से अरुचि हो जाएगी, रिश्ते नातों से मोह भंग सा होने लगेगा, महसूस होगा जैसे कि आप अलग हो रहे हैं, चीजों से दूर हो रहे हैं, एकांकी जैसा अनुभव होने लगेगा। योग प्राणायाम में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, आप भगवान के दर्शन करने जाने लगेंगे, मंदिर जाने लगेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। देखो यहाँ पर अब 3-4 चीजें हैं, इनको आप ध्यान से सुनो, जो आने वाले समय में 3 से 5 दिनों में आपके साथ होने वाली है। पहली चीज ये कि कोई व्यक्ति आपसे बिना मतलब में आकर झगड़ सकता है, जबरदस्ती कोई आपको विवादों में घसीट सकता है, किसी पुरानी बात को लेकर किसी को
आपने कुछ कह दिया या आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो ठीक नहीं था, उस बात को लेकर आपके मन में पछतावा रह सकता है। कोई आपका अपना ही व्यक्ति आपका विरोध कर सकता है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है, आपके व्यक्तित्व को दबाने की कोशिश कर सकता है। इसी के साथ साथ गलत खान-पान होने की वजह से पेट में तकलीफें रह सकती हैं और सबसे बड़ी बात कि शरीर में थकावट और दर्द आपके काम में बाधक बनेंगे, अवरोधक बनेंगे। काम में मन नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना? अब काम की जगह की बात करें तो व्यवसाय में जो लोग हैं वो कंपटीशन से परेशान रहेंगे और अपनी योजनाओं पर ही उनको विश्वास नहीं होगा, यानी सफल होगी कि नहीं होगी। फिर भी काम तो आप करेंगे लेकिन जैसे-तैसे करेंगे, काम को 100% आप दे नहीं पाएँगे। इसी के साथ-साथ कार्यस्थल पर किसी के साथ आपका विवाद या झगड़ा भी हो सकता है। उधार लेने वाले आपको परेशान करेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की फटकार मिल सकती है। शत्रु बढ़ेंगे, षड्यंत्र करेंगे, हावी हो जाएंगे, आपको मानसिक दबाव महसूस होगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिणाम कम दिखाई देंगे। किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपको आपका जो कहते हैं तबादला वगैरह भी हो सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहना। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं इस समय पर कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गति धीमी होती दिखाई देगी। शेयर मार्केट में झटका लगेगा, थोड़ा संभल कर चलिए। प्रॉपर्टी आदि में निवेश कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना। यहाँ पर धोखा फ्रॉड होने की संभावना है। डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह संभल कर साइन करें, हस्ताक्षर करें, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, वरना आप चोट खा जाएंगे। जरूरत से ज्यादा किसी की मदद करने की कोशिश ना करें, यहाँ पर भी आप गलत करेंगे, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 2-3 चीजें हैं जिनको आपको बाहर नहीं निकालना है। हमने कहा था कि अपने मुंह को बंद रखना है, मुंह पर ताला लगा लेना। पहली चीज ये है कि अपने घर की समस्याएं बाहर आपको भूलकर भी नहीं बतानी है, वरना आप खुद ही अपनी कमजोरी बाहर जाहिर कर देंगे और खुद ही अपने शत्रु बन बैठेंगे। लोग आपको बहुत हल्के में लेंगे। दूसरा, अपने गुप्त प्रेम संबंधों को भूलकर भी किसी से भावनाओं में बहकर उजागर नहीं करने हैं, वरना आपकी छींचा लेतर हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो आपको मिला है, यानी पैसा आपके जीवन में आया है या फिर कोई रिश्ता आपका नया बना है, कोई प्रेम संबंध बना है या किसी भी प्रकार का कोई विवाह रुका, बोले विवाह होने वाला है, निश्चित हो गया, ये सारी चीजों का अनाउंसमेंट लोगों के सामने नहीं करना है, खुलकर लोगों को नहीं बताना है। जिनको पता है ठीक है, अपनी तरफ से जोर लगाकर इसका प्रचार करने की कोशिश नहीं करनी है, सोशल मीडिया पर अपलोडिंग इन चीजों से जुड़ी हुई नहीं करनी है, वरना इनमें तुरंत रुकावट आ जाएगी। एक चीज याद रखना, आपको चाहे विश्वास हो या ना हो, लेकिन नजर लगना आपके ऊपर बहुत जोरदार तरीके से कार्य करता है, यानी तुरंत नजर आपको लगती है। आप करके देखिए, रुकावट आएगी, फिर आप कहेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे थे। अब यहाँ पर खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गरिष्ठ भोजन ना खाएं, स्वाद के पीछे ना भागें, जो सेहतमंद है बस वही खाएं और भोजन कम खाएं, ज्यादा ना खाएं। रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की तकलीफ आपको हो सकती है, दर्द रह सकता है, थोड़ा संभल कर रहना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और आराम करते हुए काम करना है। काम की भागम भाग में अपनी सेहत को नहीं भूल जाना है, ठीक है। पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य बैठाने में बड़ी समस्या रहेगी, तालमेल बैठेगा नहीं, किसी प्रकार का तनाव हो सकता है पार्टनरशिप के बिजनेसेस में। परिवार में भी वातावरण थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा नहीं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी चिंताएं मन में जरूर रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे चिंताएं दूर होंगी। बच्चे आपके कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं। जरूर से ज्यादा उम्मीदें ही हमेशा निराशा लेकर आती हैं, ये याद रखना है। अब सबसे बड़ी बात कि आप अपनी मानसिक सुकून को तलाश करने की कोशिश करेंगे, प्राकृतिक वातावरण में जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, मन को खुश करने, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस आपको यहाँ पर गलत लोगों से बचकर रहना है। नकारात्मक लोग जो गलत अनैतिक कार्य करते हैं, जुआ शराब सट्टेबाजी आदि में रुचि रखते हैं, इन लोगों से आपको बचकर रहना है, वरना मानसिक सुकून तलाश करने के चक्कर में आप गलत फंसेंगे, बुरे फंसेंगे, ठीक है। किसी का भी ओपन क्रिटिसिज्म नहीं करना है, यानी कि किसी की आलोचना सीधे तौर पर नहीं करनी है। यदि किसी की कमियां त्रुटियां बताना है तो वो भी दबे मुंह बताना है और पॉजिटिवली बताना है, नेगेटिवली नहीं बताना है, ठीक है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं मानसिक सुकून यानी जीवन के अनुभव को। तो सबसे बड़ी बात आप देखिए, जीवन का अनुभव या मानसिक सुकून आपको कहाँ मिलेगा? प्रकृति के पास।
जितना आप भौतिकवादी होंगे उतना ही चीजें तो आपके पास होंगी, लेकिन आप उतना ही अशांत होंगे, उतना ही व्याकुल होंगे, उतना ही खालीपन खोखलापन आपको लगेगा। और जितना आप प्रकृति के नजदीक होंगे उतना ही आप शांत होंगे, सुकून में होंगे। तो कोशिश करें आपके आसपास अगर कोई हरियाली वाली जगह है, गार्डन है, पार्क है, खेत खलियान है, कुछ भी है, वहां जाएं, पेड़ पौधों के पास बैठें और बस उन चीजों को देखें होते हुए, जज ना करें। कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई पौधा है जो हिल रहा है हवा से, नदी से पानी बह रहा है, झरने से पानी गिर रहा है, प्राकृतिक दृश्यों को बस देखें और उन्हें अनुभव करने की कोशिश करें। उन चीजों को महसूस करें, किस प्रकार प्रकृति ने कितनी खूबसूरत चीजें हमारे आसपास बनाई हैं। विज्ञान अगर पेड़ की एक पत्ती को बनाने चले तो वो बना नहीं पाएगा, प्लास्टिक की पत्ती बनाकर दे देगा जो किसी काम की नहीं है, उसमें वो अनुभूति ही नहीं है। लेकिन पेड़ जो है ना, प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर अनुभूतियां हैं। पेड़ को स्पर्श करके देखें, उसे छू कर देखें, उसे महसूस करें आंख बंद करके। ये बहुत अच्छे अनुभव हैं, इनसे आप प्रकृति से और जुड़ाव महसूस करेंगे। दुनियादारी को इस समय और काल पर भूल जाएं। ये नहीं कि उस समय भी फोन पे बात करने में लगे हुए हैं, अरे तुमने दुकान खोली नहीं और इधर पेड़ को स्पर्श करके बैठे हैं। ये नाटक नहीं करना है। अगर ये नाटक करना है तो फिर ये करना ही नहीं है, फिर दुकान पर ही जाइए। सारी चीजों को अपने आप से अलग करके याद रखना कि ये दुनिया में जो भी चीजें आपको मिली हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपका सेहत स्वास्थ्य शरीर हो, चाहे वह आपका व्यापार बिजनेस, परेशानी, लोन, कर्जा, दुश्मन, शत्रु, सब कुछ, हर एक चीज इस संसार में आपको मिली है, आपकी नहीं है और ना ही आप उनसे जुड़े हैं। आपके लिए हैं, वो केवल आपके आसपास के किरदार हैं। जो इस नाटक के अलग अलग किरदार होते हैं ना, वैसे ही किरदार हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं। आप इन सब से अलग हैं। एक दिन जब पर्दा गिरेगा तो आप अपनी यूनिफॉर्म उतार देंगे और आप पहुंचेंगे अपने असली रूप में, ब्रह्म के पास। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा अनुभव करके करने की कोशिश करिए। यानी हर एक चीज को एकदम साइड उठाकर रख दीजिए और एकदम खाली हो जाइए, अकेले हो जाइए, मौन हो जाइए। मोबाइल को भी बंद कर लीजिए, स्विच ऑफ। और उसके बाद आप जाइए किसी पेड़ के पास बैठिए, उसे स्पर्श करिए, अनुभव करिए, उसकी छाया का अनुभव करिए, उस हवा का अनुभव करिए जो आपके चेहरे को स्पर्श करती है, आपके बालों को हिलाती है। और भगवान का अनुभव करिए कि कैसे भगवान की कृपा हर एक रूप में आपके आसपास है। धूप के रूप में है, पानी के रूप में है, पेड़ के रूप में है, छाया के रूप में है। कृपा के नाना प्रकार के अरबों खरबों रूप आपको महसूस होंगे स्वयं भगवान के। और ये जो अनुभव है, ये बहुत ही विरला अनुभव है। आपको जब ये होगा तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, जीवन का खालीपन भर जाएगा। ठीक है, जो खोखलापन है वह ठोस हो जाएगा। इसी को कहते हैं जीवन को अनुभव करना। जीवन को जीना ही नहीं कि बस जिए जा रहे हैं वो चीजें। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब इस समय और काल पर आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्या देगा, सबसे ज्यादा शांति सुकून क्या देगा और सक्सेस यानी कामयाबी क्या दिलाएगा? इस समय और काल पर आपको कामयाबी दिलाएंगी दो चीजें। पहली चीज ये कि ध्यान करना, यानी कि रोज सुबह सोकर जागे, स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर पूजा पाठ करिए। उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए किसी एकांत स्थान में बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में मौन हो जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। होने दो आसपास शोर जो हो रहा है होने दो, कुछ भी महसूस न करिए, बस मौन हो जाइए, ध्यान करिए। ये आपको बहुत शक्ति देगा। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा आपको क्या शक्ति देगा? सबसे ज्यादा शक्ति देगा भगवान का घर यानी मंदिर जाइए, भगवान के सामने बैठिए, मूर्ति को दर्शन करिए, लेकिन मूर्ति में भगवान को देखने की कोशिश करिए। ठीक है ना, वो मूर्ति भगवान की मूर्ति है, भगवान नहीं है। तो आप बस मूर्ति को ही ना निहारते रहिए, मूर्ति के पीछे भगवान का जो स्वरूप है उसे महसूस करने की कोशिश करिए। जब आप स्थिर होंगे, शांत होंगे, तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊर्जा के दर्शन होंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कि गप्पे हाँकते जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के हालचाल लेते जा रहे हैं, अरे बड़े दिन बाद मंदिर में आए, हम तो 2 दिन से लगातार आ रहे हैं, आप तो हमको दिखे ही नहीं। अगर ये चल रहा है तो सोचे भगवान के दर्शन होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस आया राम गया राम बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ मिला, कुछ महसूस हुआ। हो सकता है बहुत से लोगों को लगा हो कि क्या फालतू की बातें की है, कुछ भी तो नहीं बताया। लेकिन जिनको मिलना था, जिनके अंदर वो खालीपन था, जो गहराई थी, उनको तो भर दिया होगा भगवान ने इन शब्दों के माध्यम से। नहीं मिला कोई बात नहीं है, 2 मिनट वाली कहीं रील देख लो जाके, मिल सकता है। ठीक है, अब जीवन में 2 चीजें याद रखो। सबसे पहली चीज है कि अगर उन्नति हासिल करनी है
परेशानियों से मुक्त होना है तो कुंडली का आकलन जरूर कराओ, क्योंकि कई बार कुंडली में ऐसे पाप ग्रह योग होते हैं जो उन्नति करने नहीं देते और अचानक से कभी कभी एक्टिवेट होकर जीवन को नर्क बना देते हैं। तो वो क्या है, कौन से योग हैं, उन्हें मिटाने का तरीका क्या है, सब कुछ कुंडली आकलन से बताया जा सकता है। साथ ही साथ यदि बहुत जड़ तो बहुत ही फंसा फंसा सा महसूस होता है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, हर प्रयास असफल हो रहा है, तो जरूर नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा है। तो इस नेगेटिविटी से मुक्त होने, ईश्वर की महामाई की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच है, इसे मंगवा लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं जब आप इस कवच को धारण कर लेंगे। इसमें इतनी शक्ति है कि ये अपनी शक्ति का आपको आभास स्वयं कराएगा। ठीक है, कहने की 100 बातें हैं, महसूस करिए, खुद जान जाइए। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, आपको सारी जानकारी हर विषय पर मिलेगी। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या महाअनुष्ठान में भाग लेना है, तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करिए, आपका मार्गदर्शन हम करेंगे। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।